प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही शोन अस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं जो प्रभु जी अभी हमने आराधना की है। हमें विश्वास है आपने आराधना को ग्रहण किया प्रभु जी। जो भी हमने स्तुति और धन्यवाद किया आपने उसे ग्रहण किया प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, हमने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक कुछ हुई जो इस वक्त आराधना में, स्तुति में, धन्यवाद में शामिल हुए हैं, जो वर्शिप में शामिल हुए हैं लॉर्ड, और जो इस वक्त वचन में शामिल हुए हैं, जो प्रार्थना में शामिल हुए हैं, सबको आशीषित करिए लॉर्ड। फादर गॉड, विजिट अस दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times Lord। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। और आज की मीटिंग आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु जी, और जो आप करना चाहते हैं आप करें। ये आपकी मीटिंग है प्रभु जी, ये आपकी सभा है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके नाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके कारण हम एकत्रित होते हैं प्रभु जी प्रत्येक रविवार को लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं, पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। और जैसे अभी हमने वचन का जो शीर्षक है वो पढ़ा है, बीइंग बॉर्न अगेन, है जी, दोबारा से यहाँ जन्म लेना या नया जन्म लेना मसीह में होकर, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और एक फेमस पैसेज है बाइबल में जो यूहन्ना 3 अध्याय में है। आज मैं उसी से शुरुआत करना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 3 जी, और इन 10 आयतों पे हम मनन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मतलब है बॉर्न अगेन का, है जी, नई सृष्टि होने का, नया जन्म प्राप्त करने का क्या मतलब है जी। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूँ जी। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने अपने सेवकाई की शुरुआत में इस विषय के ऊपर चर्चा की निकोदेमस नामक शास्त्री से, जो शास्त्री था और मतलब बाइबल, अब हम बाइबल शिक्षक कहते हैं, लेकिन उस वक्त पुराना नियम होता था तो पुराने नियम का वो शिक्षक था जी। और साथ में वो छुप कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। फरीसी था वो, और फरीसी जो हैं वो पुनरुत्थान के ऊपर भी विश्वास करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में तो आपको पता लगेगा कि फरीसी और सदूकियों के बीच में लड़ाई होती है संत पौलुस को लेकर, और हमें वहाँ साफ पता लगता है कि फरीसी जो हैं वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। और फरीसी जो हैं वो संत पौलुस जो है वो फरीसी ही थे,
और परमेश्वर ने उन्हें चुना। यहाँ पर निकोदेमस भी फरीसी हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साक्षात्कार उन्हें शिक्षा दे रहे हैं नए जन्म के बारे में। लेकिन निकोदेमस को वो बातें समझ नहीं आती, वो बहुत गहरी बातें हैं जी। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डीप थिंग्स। और वो ये सोच रहा है कि बूढ़ी अवस्था हो चुकी है उसकी और उसे दोबारा माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा नया जन्म प्राप्त करने के लिए। कई लोग पुनर्जन्म कहते हैं या 7 जन्म कहेंगे जी लोग कि हमें 7 जन्म से होकर निकलना पड़ता है या हमें पुनर्जन्म हमारा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं जी। इस शरीर में होते हुए जो नया जन्म है प्रभु यीशु मसीह उसकी चर्चा कर रहे हैं जी। लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट न्यू बर्थ इन दिस वेरी लाइफ, इसी जीवन के अंदर। जो आपका शरीर जो है वो तो परमेश्वर ने दे दिया एक बार, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जी। और उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। जब आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा उस रास्ते को तैयार करने के लिए, उस मार्ग को तैयार करने के लिए। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया कि मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। मन फिराव के योग्य। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जब हम नई सृष्टि की करते हैं या नए जन्म की करते हैं तो मन फिराव की बात करते हैं। रिपेंटेंस ब्रिंग्स न्यू बर्थ, न्यू लाइफ इन आवर सोल, इन आवर स्पिरिट, इन आवर बीइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो अगर नया हमें जन्म प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत पश्चाताप से होती है जी। और पश्चाताप की शुरुआत अंगीकार से होती है। अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे अपने पापों को, अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, चाहे हम मसीह में हैं या हम मसीह में आज नए हैं पहली बार या हम नहीं हैं मसीह में, जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं तब तक परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकते। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं वो घमंड को दर्शाता है। और कई लोग कहते हैं हम तो प्रभु में, हमने तो कई साल पहले अंगीकार पश्चाताप कर लिया, तो अब किस बात का हमें पश्चाताप करना है, किस बात का हमें अंगीकार करना है अपनी गलतियों से। प्रभु ने तो अपने लहू से धो दिया है। मेरे प्रियो, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से उस दिन धो दिया जिस दिन आपने अपने मुख से अंगीकार किया। लेकिन क्या आज भी आपका जीवन वैसा ही है? आज हम देखते हैं मसीह के विरोध में ही खड़ा है। बाहर से विरोध की ज़रूरत ही नहीं है शैतान को, लेकिन एक मसीह दूसरे मसीह को पसंद नहीं करता जी। एक मसीह जो है वो दूसरे के प्रति द्वेष रखता है, जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है। क्या कारण है इसका? मैं ये बात सोचता हूँ कई बार, और मेरी कभी प्रभु के लोगों के साथ चर्चा होती है तो मैं ये बात सोचता हूँ कि वो जितना गुस्सा शैतान के ऊपर होना चाहिए उन्हें मसीह लोगों के ऊपर है। वो शैतान के राज्य को बिगाड़ने की बजाय वो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं जी। कई तरह की शिक्षाएं उपजने लगी हैं जी। कई तरह की ईगोज हैं मनुष्य के अंदर जो दूसरे को की बढ़ोतरी को देख नहीं पाते जी। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं प्रभु का राज्य करता है। लेकिन अगर हम नई सृष्टि है मेरे प्रियो, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? पश्चाताप के योग्य फल लेकर आओ। कैसे पता लगेगा हमने पश्चाताप किया है? कैसे पता लगेगा हमने नया जन्म प्राप्त किया है? हमारे अंदर फल उपजने शुरू होंगे पवित्र आत्मा के। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा, ये अगर तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझ पा रहे हो जो मैंने तुमसे चर्चा की है, तो तुम स्वर्ग की बातें जब मैं चर्चा करूँगा वो कैसे समझोगे तुम? मतलब ये पृथ्वी पर होते हुए ये सब मुमकिन है प्रभु की दया से। इट इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ इट सेल्फ ऑन दिस अर्थ। जो आशीषें चाहिए, जो चंगाई चाहिए, जो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम चाहिए, जो हम नए जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल हेयर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इटसेल्फ। खाली दिल में विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से ही उद्धार प्राप्त नहीं होता, वहाँ उद्धार की शुरुआत होती है। लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर नवीनीकरण ना हो जाए, तो दूसरा जो पाठ जुड़ा हुआ है नए जन्म से, हमारे मन का नवीनीकरण। पश्चाताप का मतलब क्या है? हमारा मन जो है वो नया होना शुरू हो जाता है। हमारी सोच विचार जो पहले करप्ट थी, जो दुनिया की लोमड़ी की चाल थी हमारी, सांप की चाल थी हमारी, वो सारी बदलनी शुरू होती है प्रभु की महिमा के लिए। जो हम दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे के खिलाफ हम काम करते हैं जी, जो अभिलाषा में हम कूद पड़ते हैं, जो अलग अलग तरह के घमंड हमारे अंदर होते हैं जी, वो सारे से परे होकर परमेश्वर हमारे मन को एक बच्चे के समान करते हैं। और तब हम प्रभु के राज्य को ग्रहण कर सकते हैं एक बालक के समान। वो नया जन्म प्राप्त करना होता है मेरे प्रियो। जब तक हमारे मन में कपट है, जब तक हिपोक्रेसी है, तब तक हम नए जन्म को नहीं कह सकते कि हम नई सृष्टि है।
तीसरी बात जो मैंने अभी वर्ड बोला, नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब सारी पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई हैं। जितने आपके पुराने सोल टाइज हैं नेगेटिव, जितने भी पुरानी दुनिया के साथ लगाव है, जैसे संत पौलुस कहते हैं लिविंग इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, हम अभी भी दुनिया को साथ में लेकर प्रभु का काम करना चाह रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें नई मश्क बनाते हैं जिसके अंदर उनका आत्मा वास करना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम प्रभु में होते हैं कोई दुष्ट आत्मा किसी विश्वासी के अंदर हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा कैसे एंटर करती है। जब हम पुरानी सृष्टि थे, जब हम मसीह में नहीं थे, तो बहुत सारे हमने बुरे काम किए और शैतान को लीगल एंट्री मिली हमारे अंदर। लेकिन जब हमने अंगीकार और पश्चाताप किया, ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त सब लोगों का छुटकारा हो गया हो, और उसके बाद भी अगर हम छुप के गलत काम कर रहे हैं तो वो भी एक मौका देगा दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने का, अगर पहले नहीं थी तो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ को चेक करना कि कोई भी ऐसा मार्ग शैतान के लिए ना खुले जिससे वो हमारे अंदर प्रवेश कर सके। वो आंखों के द्वारा हो सकता है जो आप गलत चीज़ें देख रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर। वो कानों के द्वारा हो सकता है जो आप गलत चीज़ें सुन रहे हैं, अलग अलग तरह के म्यूज़िक और अलग अलग तरह के जितने भी गलत बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में। बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एंटरटेन करते हैं अपने कानों से, बहुत सारी बातें ऐसी जो हम ज़बान से बोलते हैं जिसकी वजह से एंट्री होती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम गलत जगह जाते हैं वहाँ से एंट्री होती है। बहुत जगह पर एंट्री कैसे होती है, जब हम अपने हाथों को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब धन दौलत के लालच में हम फंस जाते हैं, वो सारी बातें एंट्री देती हैं दुष्ट आत्मा को। लेकिन नई सृष्टि या नया जन्म प्राप्त किए हुए इंसान की क्या क्वालिटी है जी? वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। यू विल बी लेड बाय द होली स्पिरिट, यू विल बी लेड ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेंगे जी। ऐसा नहीं हम पहले हम सारा काम करते हैं फिर कहते प्रभु अब आप हमारी सहायता करिए, फिर हम कहते हैं अरे प्रभु तो देख ही नहीं रहे, प्रभु हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं। क्या हमने प्रभु को पहले हमसे आगे जाने दिया? क्या प्रभु ने हमारा मार्ग तैयार किया? नया जन्म प्राप्त करने का मतलब ये है कि आप जो हो अब अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं, प्रभु की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि अब मसीह आपके अंदर है। ही इज़ गोइंग टू गाइड यू। तो आप इनर वॉइस को सुनते हैं, इट इज़ नॉट आउटर वॉइस, इट इज़ द इनर वॉइस। फिर आप दुनिया के इन्फ्लुएंस में नहीं चलते, अरे नहीं वो ये कह रहा है, अरे नहीं उसने ये कहा मुझे ऐसा करना है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपको? कैरी एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। जब हम पुरानी सृष्टि थे तो हम क्या करते थे? अगर हम पाठ पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिता रहे हैं, तो हम कैसे करते थे? हम नाइवनेस में, अपनी इनोसेंस में अपनी, हम क्या करते थे जी? हमें करना है क्योंकि हमारे साथ बुरा ना हो जाए। लेकिन जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो आप प्रभु के साथ संबंध के तहत प्रार्थना करते हैं। आप चाहते हैं प्रभु आपसे बातचीत करें, वो ललक आपके अंदर उठती है, वो भूख और प्यास आपके अंदर प्रभु जगाते हैं। आत्मा प्यासी हो जाती है क्योंकि अब वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ मिल रही है। तो आप पहले धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अब आप एक संबंध के तहत प्रभु को अप्रोच कर रहे हैं। वो अब आप आत्मिकता में चल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड रिलेशनशिप। अब आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और आपको अब आनंद आता है आराधना में, आनंद आता है प्रार्थना में, आनंद आता है वचन में। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नई सृष्टि नहीं बने। इसका मतलब मन का नवीनीकरण, अभी मन में गंदगी भरी हुई है जी, उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बर्डन लग रहा है प्रेयर टाइम, अगर आपको वचन सुनना बर्डन लग रहा है, अगर आप सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स देन यू आर नॉट अ न्यू क्रिएशन। कुछ लोग डर जाते हैं अगर कोई गहराई का वचन आ जाए, या कोई सतावट का वचन, या कोई न्याय का वचन, या कोई दूसरे आगमन का वचन, तो उन्हें लगता है अरे ये सब नहीं है जी मसीह लोगों के लिए। हमें सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना है कि हमारी उन्नति होगी, हमें चंगाई आएगी, हमारा सब अच्छा हो जाएगा जी। दैट इज़ नॉट ट्रू गॉस्पल। वो सच्चा सुसमाचार नहीं है, वो आपको खुश करने के लिए है। वो अंतिम दिनों का चिन्ह है कि आपके कान इचिंग ईयर्स हो जाएंगे, लोगों के खुजली वाले कान हो जाएंगे, सुनना चाहते हैं जो उनके मनपसंद की बातें। लेकिन परमेश्वर आपको पूरा समाचार देंगे, शुभ समाचार देंगे। एट द सेम टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू वॉर्न यू, वो आपको चेताएंगे भी। शुभ समाचार के साथ साथ आपको आगाह भी करेंगे एक अच्छे माता पिता की तरह।
जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जानते हैं, खाली खुश करना नहीं जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि प्रभु का मार्ग क्या है, इसमें चलो। ये शायद 30:21 के मुताबिक। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें नई सृष्टि के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप देखते हैं इंग्लिश में, जब आप पढ़ते हैं तो जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा है जी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, मोस्ट एश्योर्डली आई से टू यू, अनलेस वन इज बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक तुम नया जन्म प्राप्त नहीं करोगे, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम प्रभु के राज्य को नहीं देख सकते हो। इसके दो अर्थ हैं मेरे प्रियो। सबसे पहला, जो आत्मिक राज्य है प्रभु का, जिसमें हमें प्रवेश करना है स्वर्ग में। हालेलुया। जब तक आप नई सृष्टि नहीं होंगे, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में सिखाया, प्रभु आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए, स्वर्ग में पूरी होती है। मतलब परमेश्वर के राज्य का प्रकटीकरण हमारे जीवन में नहीं होगा जब तक हम नई सृष्टि नहीं बनेंगे। वी कैन नॉट सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स अनलेस और अनटिल वी आर बॉर्न अगेन। तो नई सृष्टि बनने का मतलब क्या है? क्या हमें गारंटी है कि आज अगर प्रभु हमें ऊपर बुला लें, इस वक्त अपने आप से पूछने का सवाल है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य हैं? क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य हैं? एक स्त्री की मृत्यु हुई और वो फिर पुनर्जीवित हुई कई घंटों बाद, और वो बहुत अनॉइंटेड स्त्री थी जी प्रभु की। लेकिन उस दौरान जब मृत्यु उनकी हुई, उस दौरान उन्होंने बताया कि वो कैसे उनको स्वर्ग ले जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा किया गया। लॉर्ड जीसस वॉज सिटिंग ऑन हिज मैजेस्टिक थ्रोन एंड ही आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू दैट लेडी। प्रवेश करते ही पहला सवाल प्रभु यीशु मसीह ने किया उस स्त्री से, क्या तुमने पहली आज्ञा को पालन किया? कि तुमने मेरे से प्रेम किया अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बल से, पूरे हृदय से? और उस स्त्री के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें पता था कि मैंने पूरी तरीके से प्यार प्रभु को नहीं किया। फिर प्रभु ने दूसरी आज्ञा पूछी कि क्या तुमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया? उसके पास कोई आंसर नहीं था। शी वॉज स्पीचलेस। और उसे डर लगने लगा, और उसे एक मिस्टीरियस फियर उसके अंदर आ गया, और उसे लगा कि मैं स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हूँ उस वक्त, और कहीं मुझे नरक में न फेंक दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ देर बाद, शांत होने के बाद, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। एंड शी रोज अप फ्रॉम द डेड। और अब वो हर जगह ये गवाही बताती हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक और जीवन दिया ताकि मैं पहली 2 आज्ञाओं को पूरा कर सकूं। मेरे प्रिय, प्रभु के राज्य को हम तभी देख सकते हैं जब प्रभु की आज्ञा करते हुए हम चलेंगे। नई सृष्टि का मतलब ये है कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, बिकॉज वी लव हिम। वचन में लिखा है जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। हालेलुया। सो अनलेस वन इज बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। इसका तीसरा मीनिंग क्या है? आप लिटरली इन आंखों से प्रभु के राज्य को देख सकते हैं। प्रभु आपके स्पिरिचुअल आईसाइट खोल देंगे और आप देख सकेंगे परमेश्वर के राज्य में क्या क्या हो रहा है। जैसे एलीशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, एलीशा भविष्यवक्ता की, वो देख सकते थे किस तरीके से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, वो रथों ने घेरा हुआ है उन जो दुश्मन की सेना को, और जो उनके साथ हैं वो ज़्यादा हैं उनसे जो उनके विरोध में है। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें 49th वर्स ऑनवर्ड्स, 49वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक, खास करके 51वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 51, परमेश्वर ने नथानियल को कहा कि तुम वाक्य में स्वर्गदूतों की आवाजाही को देखोगे, स्वर्ग से आते और स्वर्ग में चढ़ते हुए उन्हें देखोगे। यू शैल सी द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड। वो मतलब आत्मिक आंखों की बात हो रही थी। याकूब ने भी ऐसे पुराने नियम में देखा। भविष्यवक्ता मूसा ने आमने सामने परमेश्वर से बातचीत की। कब किया भविष्यवक्ता मूसा ने? जब उनका पहला एनकाउंटर महिमा में प्रभु के साथ हुआ, जब जलती हुई झाड़ी में उन्होंने सबसे पहले प्रभु की आवाज़ सुनी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने नई सृष्टि की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। बीइंग बॉर्न अगेन मीन्स लॉर्ड विल गिव यू दैट एबिलिटी
टू सेंस, टू सी द स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि प्रभु का राज्य शारीरिक नहीं आत्मिक है। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे, पवित्र आत्मा के 9 वरदान आपके अंदर ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे जी, पवित्र आत्मा के 9 फल आपके अंदर उपजना शुरू हो जाएंगे। नई सृष्टि का यह अर्थ है मेरे प्रियो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 5वीं आयत में, जीसस आंसर्ड, मोस्ट एश्योर्डली आई से टू यू, अनलेस वन इज बॉर्न ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट, वाटर एंड द स्पिरिट, ही कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अब कई लोग सोचते हैं ये खाली बपतिस्मों को लेकर जिक्र है जी, तो अगर ऐसा होता तो जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया फिर उसके बाद वो जो मर्जी करते वो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाते थे। तो फिर उनका क्या होता है, जो डाकू जिस तरीके से सूली पर जिसका बपतिस्मा हुआ ही नहीं वो क्या करते थे। बैप्टिज्म इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओबीडियंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, बट अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, इस आयत के मुताबिक नई सृष्टि कौन है, पानी से जिन्होंने जन्म लिया है। जब आप वचन में ध्यान से पढ़ते हैं तो पानी जो है वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है। बाय द वॉशिंग ऑफ द वर्ड, वचन के द्वारा धुलना, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जो मैंने वचन बोला है उससे तुम शुद्ध हुए हो। यू आर मेड क्लीन बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन टू यू। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में कार्य करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं जी, भोजन की हम वचन बोलते हैं, उसके ऊपर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और वचन से शुद्ध होता है भोजन, प्रार्थना से शुद्ध होता है जी। इसी तरीके से परमेश्वर हमें अपने वचन से शुद्ध करते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, अपने वचन से उन्होंने बनाया, और वचन से आज भी वो सृष्टि को परमेश्वर ने थामा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा वाटर एंड द स्पिरिट, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दूसरे इसमें है वो पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करते हैं तब तक कोई गारंटी नहीं है रैप्चर में जाने की, तब तक कोई गारंटी नहीं कि हम नई सृष्टि बने जी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे वो नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा बहुत ज़रूरी है बोलनी, अगर पवित्र आत्मा है तो वो अनुग्रह भी देंगे उस अन्य भाषा को में प्रार्थना करने का। लेकिन रोमियो 8:11 के मुताबिक जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया मुर्दों में से, वही आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है, ये नहीं कि स्पर्श करके चला जाता है, वास करता है जी हमारे अंदर, इफ इट रिमेन्स इन अस देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी रिजरेक्टेड ऑन दैट डे। तब हम भी उस दिन प्रभु के साथ जीवित उठाए जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। नई सृष्टि का मतलब क्या है, वचन से शुद्ध होना, वचन से परिपूर्ण होना। प्रभु यीशु मसीह क्यों शुद्ध हैं, क्योंकि वही वचन है, ही हिमसेल्फ इज द वर्ड। वचन में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन क्या होगा जी, वचन नहीं टलेगा कभी प्रभु का। आपको पता है स्वर्ग भी अनक्लीन हो सकता है, जैसे पृथ्वी अनक्लीन है स्वर्ग भी अनक्लीन हो सकता है। कैसे? जब लूसीफर ने रिबेलियन दिखाया, इब्लिस जो शैतान है, व्हेन ही बिकेम सेटन ही ड्वेल्ड इन हेवन इटसेल्फ। और जब उसने स्वर्ग में रिबेलियन दिखाया तो वो नीचे गिर गया। तो वहाँ से स्वर्ग जो है, जो उसकी शुद्धता थी वो उस लेवल पे नहीं थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे पहले अपना लहू लेकर वो पिता के पास जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के मुताबिक 9वें अध्याय के मुताबिक लॉर्ड जीसस एंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। ही टुक द ब्लड बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। इससे पहले कि वो पृथ्वी पर इस्तेमाल हो, वो स्वर्ग में पहले वो लहू प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल हुआ। वचन में साफ लिखा है, आप इब्रानी 9वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की वस्तुओं को शुद्ध किया अपने लहू के द्वारा। तो नई सृष्टि का जो अगला मीनिंग है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाना, उनके वचन से शुद्ध हो जाना, पवित्र आत्मा से शुद्ध हो जाना, है ना जी। ये तीन का कॉम्बिनेशन है जी। इसलिए हम यूहन्ना प्रेरित की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जो तीन चीज़ें गवाही देंगी हमारी। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की गहराई की बातें। इट इज़, देखिए मैं आपको वचन पढ़ के बता रहा हूँ। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा, फॉर देयर आर 3 हु बियर विटनेस इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट।
वचन कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। तो फादर सन होली स्पिरिट हो गई। और उसके लिखा है एंड देयर आर 3 दैट बियर विटनेस ऑन द अर्थ, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, एंड दीज 3 एग्री एज वन। हालेलुया। तो मैंने आपको क्या बताया जी? प्रभु यीशु मसीह का लहू, वचन और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमें शुद्ध करते हैं। और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह गए, स्वर्ग में उन्हें वचन ही बुलाया जाता है, पृथ्वी पर उन्हें जीसस कहा गया जी। वर्ड बिकेम फ्लैश, इसका मतलब वर्ड जो है स्वर्ग में उन्हें वर्ड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो फ्लैश का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए। तब स्वर्गदूतों ने कहा मरियम को कि इनका नाम यीशु रखना है जी। हिज नेम शैल बी कॉल्ड जीसस, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब देखिए प्रभु ने क्या कहा 6th वर्स में, दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही तो है। एंड दैट विच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हम वचन में पढ़ते हैं जी। फिर हमें ये बात इफिसियों 6:18 में कही गई है कि हम निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहें। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय में, जब आप 60 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, 60वीं आयत से आगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वो आत्मा है, वो जीवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर आत्मा है और वो हमें भी आत्मिक जन के तौर पर ट्रीट करते हैं जी। इसलिए वचन में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता, केवल पवित्र आत्मा समझ सकते हैं। तो नई सृष्टि कौन है? जो आत्मा है, द वन हू इज अ स्पिरिट, मतलब जो आत्मा के चलाए चल रहा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। अब उसे दुनिया की चिंता नहीं है, जो मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, मेरा खाना पीना कहाँ से आएगा, मेरा कल क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल समर्पण करना है प्रभु के चरणों में, क्योंकि अब नई सृष्टि है। यू आर अ स्पिरिट, यू आर बॉर्न अगेन। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा, वो चिंता है हमारे शरीर की चिंता है। और वो फिर तीसरे तरह का जो बीज है, जो कौन से झाड़ियों में गिरा, पथरीली जो ऐसी भूमि पर गिरा, झाड़ियाँ जब उगी वो दबा दिया उस बीज को जी, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो फलवंत नहीं हुआ। हमें ध्यान रखना मेरे प्रिय। डू नॉट मार्वल दैट आई से टू यू, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। हैरान मत हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें दोबारा से जन्म लेना। ये निकोदेमस के समझ नहीं आ रहा है। द विंड ब्लोज वेयर इट विशेस एंड यू हियर द साउंड ऑफ इट। हवा को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं उसकी। बट कैन नॉट टेल वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। ये नहीं पता लगता लोगों को कहाँ से आ रही हो, किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है। सो इज एवरीवन हु इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। जो आत्मा से जन्मे लोग हैं, वो नए जन्म प्राप्त किए हुए जो लोग हैं, उनको भी प्रभु संचालित करते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब परमेश्वर डिसाइड करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे सेंट पॉल का नए नियम में। जैसे जैसे प्रभु ने उनकी अगुवाई की, रात को सपने में नजर आ रहा है कि मकेदुनिया में पहुंचना है। ही वॉज इन मैसेडोनिया द नेक्स्ट टाइम when he went there, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं पुराने नियम में एलिया नबी को अगर हम देखें तो क्या किया जी उन्होंने। इस बात से ओबेदाया जो भविष्यवक्ता वो भी परेशान है, और बाकी लोग भी, उन्हें पता नहीं है, बाकी भविष्यवक्ता के पुत्र भी परेशान हैं कि किस तरफ एलिया मिलेंगे, वो किसी को नहीं पता, कहाँ परमेश्वर उन्हें ले जाए। दैट इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आपके ऊपर वो भविष्यवक्ताई और प्रेरिताई अभिषेक होता है, देन यू डोंट डिसाइड एनीथिंग, इट इज़ गॉड हु इज़ द बॉस, देन ही डिसाइड्स एवरीथिंग। तो वो लाइफ जो है वो एडवेंचरस होती है और वो रिस्की भी होती है, क्योंकि जब आप खुद कुछ करने लगेंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर कुछ करने लगेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे प्रभु की महिमा के लिए। Nicodemus answered and said to him, how can these things be? Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? प्रभु हैरान हो रहे हैं, निकोडेमस भी हैरान हो रहा है और प्रभु भी हैरान हो रहा है। निकोडेमस क्यों हैरान हो रहा है? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है।
क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी गहराई की बातें कैसे हो रही हैं। और परमेश्वर हैरान हो रहे हैं कि ये बाइबल का शिक्षक है, मतलब व्यवस्था का शिक्षक है ये, लेकिन ये बातें समझ नहीं आ रही हैं सर। तो खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बाइबल व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलता जी, उसका प्रकाशन हमें चाहिए। वो पवित्र आत्मा ही दे सकते हैं जिनकी प्रेरणा से ये पुस्तक लिखी गई है। जब भी आप वचन पढ़ें तो प्रार्थना करें, होली स्पिरिट यू बी माई टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, यू टीच मी योर वर्ड लॉर्ड, आप मुझे वचन सिखाएं। Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen and you do not receive our witness। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जी, मैं वही प्रचार कर रहा हूँ, उसी की गवाही दे रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। मतलब जो पिता को देखते हैं वो करते हो, उसी की गवाही देते हैं जी। लेकिन तुम हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते हो, हमारी बातों को ग्रहण नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करेंगे इन बातों को क्योंकि ये गहरी शिक्षा है जी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट आपको और मुझे समझ आ जाएगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जॉन 3:5 में ये याद रखिएगा, वाटर एंड द स्पिरिट। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 में क्या लिखा है जी, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेट मर्सी हैज कॉज्ड अस टू बी बॉर्न अगेन। धन्य है कौन? स्वर्गीय पिता हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर, जिन्होंने अपनी महान दया के अनुसार क्या किया, हमें नई सृष्टि बनाया, नया जीवन दिया, नया मनुष्यत्व दिया। Who gave us this born again experience to a living hope, किसके लिए? एक जीवित आशा के तहत, through the resurrection of Jesus Christ from the dead। कैसे दिया? प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, ये क्या दिखाता है कि हम जो हैं एक नई सृष्टि, हम इसी तरीके से बन चुके हैं। जो बपतिस्मा लेते हैं पानी के अंदर गए, ये रोमियो 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं पहली 5 आयतों में। लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक नई सृष्टि के तौर पर आते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:17 में अगर आप पढ़ेंगे, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, मसीह में जो है, एक बात है कि मसीह हमारे साथ हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, जो मसीह में है, those who are in Christ, he is a new creation, he is a new creature, the old things have passed away, behold new things have come, or behold everything has become new, all things have become new। सब कुछ प्रभु नया कर देते हैं आपके जीवन में, सब कुछ। he is not a partial God, he is not a partial God, but he does everything new, he does everything new। सब कुछ प्रभु नया करते हैं। परमेश्वर आपके सारे पुराने जितने भी फेलियर्स हैं उनको ख़त्म करके परमेश्वर सक्सेस में बदलते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आपका हो सकता है सबसे ख़राब टाइम रहा हो जी, लेकिन अब परमेश्वर आपको नई सृष्टि के तौर पर बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के साथ आपको नया मनुष्यत्व बनाकर इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि अभी तक जो भी कड़वे अनुभव रहे हैं आपके जीवन में, अगर आप वाकई में नई सृष्टि हैं तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, फॉर यू हैव बीन बॉर्न अगेन नॉट ऑफ सीड विच इज पेरिशेबल बट इम्पेरिशेबल, दैट इज थ्रू द लिविंग एंड एंड्योरिंग वर्ड ऑफ गॉड। कैसे हम नई सृष्टि बने? नाश होने वाले बीज के समान नहीं, लेकिन अविनाशी बीज के द्वारा। वो अविनाशी बीज आपके अंदर डाला गया परमेश्वर के वचन का, वो अविनाशी बीज डाला गया प्रभु के प्रेम का, वो अविनाशी बीज डाला गया जब परमेश्वर खुद आपके अंदर वास करते हैं। इट इज थ्रू द लिविंग एंड एंड्योरिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवित, एंड्योरिंग का मतलब समझ रहे हैं जी, वो हमेशा ठहरा रहेगा वचन, वो हमेशा बना रहेगा वचन, वो कभी टलने का नहीं है। सो इट इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल वर्ड ऑफ गॉड, जो हमें नई सृष्टि बनाता है। जो बीज नाश हो गया वो कैसे हमें बना सकता है जी, लेकिन जो अविनाशी बीज है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, ही सेव्ड अस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स, हमारे कार्यों के अनुसार नहीं परमेश्वर ने हमें बचाया, विच वी हैव डन,
इन राइटियसनेस बट अकॉर्डिंग टू हिज मर्सी, अपनी दया के अनुसार, बाय द वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन एंड रिन्यूइंग बाय द होली स्पिरिट। वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन, प्रभु हमें धो रहे हैं ताकि हम नई सृष्टि बनेंगे। पवित्र आत्मा है जो उसको इफेक्ट में लेकर आते हैं जी, जो उसको कार्य में लेकर आते हैं। वचन खाली काम नहीं करता, कई लोग वचन सुन सुन के ड्राई हो जाते हैं। जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक उस वचन के ऊपर नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा उस वचन के ऊपर मूव ना करें, तब तक कुछ नया नहीं हो सकता। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे, द होली स्पिरिट वॉज हॉवरिंग ओवर द डीप, और उसके बाद पिता ने वचन को बोला, तब सृष्टि हुई, तब रचना हुई इस सृष्टि की। तो पवित्र आत्मा वचन के ऊपर मूव करेंगे तब नई रचना होगी, तब हम नई सृष्टि बनेंगे जी, प्रभु की महिमा के लिए। सृष्टि की रचना ही तब हुई जब वचन और पवित्र आत्मा ने मिलकर काम किया। आज हम नई सृष्टि कैसे बनते हैं? जब वचन के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जब नई सृष्टि बनेंगे ना जी, तो आपके ज़बान से अनुग्रह के शब्द निकलेंगे, लूका 4:22 के मुताबिक। ऐसे नहीं आप कहेंगे नहीं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मैं तो बदल नहीं सकता हूँ। तो आप बदल नहीं सकते हैं तो अब नई सृष्टि नहीं है। नहीं मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, मैं तो बहुत जल्दी इरिटेट होता हूँ, ये सारी बातें प्रभु को पसंद नहीं है जी। नहीं मैं तो अपनी गालियाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, ये तो प्रभु छुड़वा सकते हैं। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगनी पड़ेगी। यू मस्ट आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, लॉर्ड इफ आई एम अ न्यू क्रिएशन देन ट्रांसफॉर्म माय टंग। मेरी ज़बान को प्रभु जी अब बदलिए और प्रभु जी से पवित्र करिए अपनी महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, क्या प्रिविलेज मिलता है जी। यूहन्ना 1 के 12 में लिखा है, बट एज मैनी हैज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव देम द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इवन टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। जो नए जन्म प्राप्त किए लोग हैं उनको क्या अधिकार मिला है? परमेश्वर ने बच्चा बनने का अधिकार दिया प्रभु ने। ही गेव देम द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब कई लोग इस वचन को कोड करके कहते हैं हम तो प्रभु के संतान बन गए हैं। उसमें लिखा है अधिकार मिला है संतान बनने का, ये नहीं लिखा आप संतान बन चुके हैं, अधिकार मिल गया आपको। मतलब विल आपके नाम पर लिख दी गई है, लेकिन वो विल को आप इस्तेमाल कोई छोटा बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं पता उसका। जब तक आप मैच्योरिटी की ओर नहीं आते हैं, जब तक आप परिपक्व नहीं होते हैं, जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं, अनलेस यू बिकम और यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फुल स्टेचर और द फुलनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। महिमा से महिमा हम सब बदल रहे हैं जी। तो एक लेवल आता है मैच्योरिटी का, जब आप उस विल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही पिता कहना नहीं शुरू कर देता उसे टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है जी। जितना आप जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप उसमें चलने पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। अब 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, हु वर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड नॉर ऑफ द विल ऑफ द फ्लैश नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन बट ऑफ गॉड। कई लोग रिजेक्शन फेस करते हैं जी, कई लोग कंडमनेशन फेस करते हैं। खासकर लड़कियों के साथ बहुत होता है ऐसा कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहती थी कि ये पैदा हो, ये पैदा ही ना होती तो अच्छा होता। या जब वो गर्भ में होती हैं लड़कियाँ तो वो रिजेक्शन से होकर निकलती हैं और उनकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता है, और वो उनके ऊपर जो वर्ड्स बोले गए होते हैं वो जीवन भर उनकी लाइफ को प्रभावित करते हैं नेगेटिव वे में। और क्या बोला जाता है, और इसी वजह से कईयों को अबॉर्ट कराने की कोशिश की जाती है, और कई बार मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, या एबॉर्शन असफल भी हो जाता है जब परमेश्वर ने चुना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु आर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड, लहू से नहीं पैदा हुए वो, नॉर ऑफ द विल ऑफ फ्लैश, मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए, नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन, किसी आदमी की इच्छा से, शरीर की इच्छा से नहीं, बट ऑफ गॉड। आप जितने भी लोग आज जीवित हैं, आप प्रभु की इच्छा से मौजूद हैं इस संसार में, आपके माता पिता की इच्छा से नहीं है, आपके बड़े भाई बड़े बहन की इच्छा से नहीं है। आप जो हैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आज जीवित हैं, इस संसार में भेजे गए हैं। इसलिए आज आप मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सहभागिता में जुड़ते हैं जी। कितनी एज हो जाती है कईयों की, उसके बाद भी वो ताने सुनते हैं जी अपने पेरेंट्स से, ताने सुनते हैं अपने बड़ों से घर में, और उन्हें बहुत हीन भावना आती है जी। और कई लोग इस वजह से सुइसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं जी। लेकिन वो किसी की खुशी नहीं होती, ना वो खुद की खुशी होती है ना किसी और की।
एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस, एंड इट इज़ अ स्पिरिट, सुइसाइड इज़ अ स्पिरिट। दुष्ट आत्मा होती है जी खुदकुशी की, जो प्रोवोक करती है कि भाई तेरा कोई काम नहीं है इस पृथ्वी पर, यू आर रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड एंड यू नीड नॉट लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कि परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के बच्चे वो इस पृथ्वी पर वास करें, और वो ख़त्म करना चाहता है किसी न किसी तरीके से। वो अगर आपको मार नहीं पा रहा है तो वो आपको, आपके अंदर आकर आपको खुद मारना चाहेगा कि आप खुद अपनी लाइफ ख़राब कर दो या ख़त्म कर दो, किसी को एडिक्शन के थ्रू और कोई इंस्टेंट सुसाइड के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप नई सृष्टि हैं, आप नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। यू आर अ न्यू क्रिएशन, यू आर बॉर्न अगेन पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और परमेश्वर की छाप आपके ऊपर लगी हुई है, प्रभु के लहू से धुले हुए आप हैं। किसी मनुष्य के लहू या उनका डीएनए आपके अंदर नहीं है। योर डीएनए इज ब्लेस्ड बाय द मोस्ट हाई गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपका डीएनए आशीषित है, आपका लहू आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका जो होल बॉडी सिस्टम है, आपके ऑर्गन्स ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक परमेश्वर के दास छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवा बहुत साल पहले करते थे। मुझे अभी नहीं पता वो कहाँ पर हैं, लेकिन बहुत साल पहले मैंने उनकी गवाही सुनी थी कि किस तरीके से उनको नॉर्मली सुनाई पड़ रहा है, नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन एक बार जब मेडिकल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा इनके कान का पर्दा है ही नहीं है, जब ये पैदा हुए थे तब से ही नहीं है। लेकिन ये कैसे सुन पा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। आपके हर एक ऑर्गन प्रभु यीशु मसीह से नियुक्त है। इट इज़ नॉट योर एबिलिटी और योर कैपेबिलिटी, बट इट इज़ गॉड्स ग्रेस दैट enables यू टू डू एवरीथिंग। आज आप जो कर पा रहे हैं वो उनके अनुग्रह के द्वारा कर पा रहे हैं। तो किसी ने कुछ भी आपके खिलाफ बोला है, वो सारे नेगेटिव वर्ड्स में आज कैंसिल कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर नॉट डिजेक्टेड, यू आर नॉट कंडेम्ड। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे नकारात्मक शब्द आपके खिलाफ मैं कैंसिल कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप नई सृष्टि है, क्योंकि आपने स्वर्ग से जन्म प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर से पैदा हुए हैं। खासकर जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष हैं प्रभु की महिमा के लिए। डेबोरास एंड एस्थर्स आर गोइंग टू राइज अप इन दीज एंड टाइम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो काम डेबोरा और एस्थर ने किया वो किसी और ने नहीं किया। जो मरियम को प्रभु ने चुना वो किसी और ने वो काम नहीं किया। जो मिरियाम ने काम किया वो किसी और ने नहीं किया। जो ऐना ने काम किया और जो हन्ना ने किया वो किसी और ने नहीं किया। ऐना कौन है जी? जो 84 साल की विधवा थी, जो भविष्यवाणी कर रही थी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए। और हन्ना हम जानते हैं सैमुअल की जो मदर है। मिरियाम कौन है? जो मूसा की बड़ी बहन है। शी वॉज अ प्रोफेटिक वर्शिपर। रोमियो 6 अध्याय उसकी 4 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की सी चाल चलें, नया जीवन मिला है। जब आप पानी से बाहर आए हैं, आप नई सृष्टि बन गए, नया जीवन आपका बन गया जी। तो अब नए जीवन की सी चाल चले। मैंने आपको क्या बताया, यूहन्ना ने क्या बोला था? मन फिराव के योग्य फल लाओ। आपका चाल चलन बदलना शुरू हो जाएगा अगर नया जन्म प्राप्त करते हैं। अगर मसीह में होने के बावजूद आज भी कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है, ग्रम्बलिंग, मरमरिंग, दूसरा क्या कर रहा है, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसको आप किसी और को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते हैं जी। इट मीन्स यू आर नॉट अ न्यू क्रिएशन। आपका माइंड अभी भी उन्हीं चीज़ों में एंग्रॉस्ड है। आपका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है दुनिया के साथ। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर वो प्रेयर ज़्यादा कर रहा है, मुझे भी प्रेयर ज़्यादा करनी है। अगर वो वचन ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं पीछे कैसे रह गया हूँ, आप उन चीज़ों में क्यों नहीं आप कंपेयर करते हैं? लेकिन अगर किसी को फेवर ज़्यादा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे फेवर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब अभी माइंड का रिन्यूअल नहीं हुआ जी आपका। आपको आनंदित होना चाहिए कि प्रभु के राज्य में प्रभु के लोगों के ऊपर फेवर उतर रहा है, तो एक अच्छी गवाही है। इजरायली लोग इसलिए कुड़कुड़ा नहीं रहते, अरे मिस्र के अंदर हम बैठे हैं, ये कैसे है कि ये जो दूसरे इजरायली के ऊपर रोशनी आ रही है, ये तो ज़्यादा पापी है। मूसा ने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु से बातचीत कर रहा हूँ, मेरे ऊपर रोशनी होनी चाहिए, और ये इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, इनके ऊपर क्यों रोशनी है? ये मेरी वजह से तो गोशन में आए, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, नई सृष्टि, नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग, उनकी बातें बिल्कुल अलग तरीके की हैं जी।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं लड़ेंगे, आपको गुस्सा शैतान के ऊपर निकालना है, आपको गुस्सा जो है बुराई के ऊपर निकालना है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उससे बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रभु के लोगों के खिलाफ अगर हमारा कुछ भी ऐसा मत है, आप देखें, अगर हम किसी को डिफेम कर रहे हैं पब्लिकली, किसी प्रभु के बंदे को, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा मसीह लोग जो हैं वो, अगर कोई प्रीचर अगर कुछ गलती कर बैठते हैं, हम सब मनुष्य हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, वो आपको पता लगेगा कि कितने ही लोगों तक बात पहुंच गई जी, और बहुत दुख की बात होती है जी। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद का पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। हम नई सृष्टि हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में लिखा है, जिसको आप कमज़ोर देखें, जिसको आप देखें पाप में, उसके लिए आप प्रार्थना करें। रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों का मतलब क्या है जी? मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा का वास करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आत्मिक जन कहलाए जाएंगे, तभी हम आत्मिक दशा में कहलाए जाएंगे। कैसे पता लगेगा कोई विश्वासी शारीरिक है कि आत्मिक है? लूका 4:22 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के मुख से अनुग्रह के शब्द निकलते थे। उसके आप चेहरे से ही आप बता दोगे, उसकी बातों से आप बता दोगे, वचन किस तरीके से बता रहे हो वो बता दोगे आप कि वाकई में सेल्फ है या वाकई में परमेश्वर के ओर से बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:17 में कहा, जो प्रभु की इच्छा करना चाहता है वो जान जाएगा कि जो मैं वचन बोल रहा हूँ प्रभु की ओर से है कि नहीं है। कौन सी सच्ची शिक्षा है वो जान जाएगा जी। हालेलुया। तो कई लोगों को समझ नहीं आता कौन सी सही शिक्षा है। अगर आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं, जो आपको प्रभु की इच्छा पूरा करना सिखाएगा वो प्रभु की ओर से प्रचार कर रहा है। लेकिन जो आपको कहेगा सिर्फ भैया जो तुम चाहते हो वही होगा, याद रखिए, आप ध्यान से सुनिए ऐसे वचन को। प्रभु बिल्कुल दिली इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर हर बार कोई यही बता रहा है कि आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, एक वो लेवल है हर एक इच्छा पूरी होने का जब आप प्रभु के साथ भविष्यवक्ता मूसा और हनोक की तरह चलते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट व्हेन योर विल एंड गॉड्स विल मर्ज टुगेदर। तो फिर आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसे वो मैटर करता है। कोलोसियों 2:11-13 हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। एक दो बातें उसके बाद मैं और बताऊंगा, मुझे अभी लगा। कोलोसियों 2:11 से लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया सूली पर, इसलिए आज हम नई सृष्टि है मेरे प्रिय। हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं है, हमारी धार्मिकता के अनुसार नहीं, हमारे अच्छे कामों के अनुसार नहीं, ये उनका अनुग्रह है और जो प्रभु ने सूली पर हमारे लिए जो किया जी। मैं कुछ चिन्ह बताना चाहूँगा आपको बॉर्न अगेन माइंड के। मन का नवीनीकरण किसका हुआ है वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहला कोलोसियों 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत के मुताबिक, इट इज़ अ माइंड दैट इज ऑलवेज सेट ऑन द थिंग्स अबव। मसीह से जो उपजा हुआ मन है, जो नया मन है, जो बॉर्न अगेन जो पर्सन है, उसका मन हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहेगा। सबसे पहले मतलब प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, ऑटोमेटिकली सब बातें पीछे आएंगी। दूसरा कोरिन्थियों 8:12 के मुताबिक, इट इज़ अ विलिंग माइंड। विलिंगली वो प्रभु की सेवा करेगा, वॉलंटरली। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आप उससे कुछ काम करा सकते हो। अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो मसीह में नहीं है जी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध ही नहीं है प्रभु के साथ। जिसके साथ संबंध होता है ना जी, आप उसके लिए कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करते हैं। यू आर हैप्पी टू हेल्प, यू आर हैप्पी टू सर्व। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 8:19 में, इट इज़ रेडी माइंड, हमेशा तैयार है प्रभु के काम के लिए। मैंने आपको एलिया भविष्यवक्ता का उदाहरण दिया।
जहाँ प्रभु ने चाहा वहीं पर वो चल पड़ेगी। आप देखिए एलिया भविष्यवक्ता जब जीवित स्वर्ग उठा लिए गए उसके बाद भी भविष्यवक्ताओं को विश्वास नहीं हुआ। भविष्यवक्ता के जो पुत्र थे, कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स केम टू प्रॉफिट एलिशा, और उन्होंने कहा कि अभी हम ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर है। हालांकि वो पहले कह रहे थे कि आज तुम्हारा स्वामी उठा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था। और वो क्या कह रहे हैं, हम ढूंढे। 3 दिन तक वो ढूंढते रहे, लेकिन एलिशा ने देख लिया था स्वर्ग जाते हुए। एलिशा भविष्यवक्ता को ढूंढना नहीं पड़ा। लेकिन बाकी भविष्यवक्ता के जो पुत्र थे, द कंपनी ऑफ द प्रॉफिट्स एंड देयर सन्स, दे न्यू द नेचर ऑफ प्रॉफिट एलिजा, कि कैसे एलिया नबी जो है आज कहीं है और कल कहीं और है। तो हो सकता है किसी पहाड़ पर हो, वो कहते हैं, हो सकता है किसी और जगह पर हो, तो ढूंढ रहे हैं 3 दिन तक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एलिया नबी जो है वो रेडी थे हमेशा हर काम के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 2 तिमोथी 1:7, साउंड माइंड होगा जी। जो नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं उनका साउंड माइंड है, उनका संतुलित मन है, बैलेंस्ड है। टीचिंग भी उनकी बैलेंस देखेंगे। अब ये नहीं कि खाली एक ही टॉपिक पे चल रहा है जी, उसका ना माइंड जो है वो एक ही जगह लगा हुआ है। लेकिन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आपको दिया गया प्रभु की महिमा के लिए। इब्रानियों 8:10 में अगर आप देखेंगे, द लॉज आर इन देयर माइंड, द लॉज ऑफ गॉड आर इन देयर माइंड। प्रभु के जो वचन है, व्यवस्था है, उनके मनों के अंदर वास कर रही है। रोमियो 12:1 और 2 के मुताबिक रिन्यूड माइंड है उनका, मन का नवीनीकरण उनका लगातार होता रहता है। हमारा प्रभु के आगमन तक मन का नवीनीकरण चलेगा जी। लूका 8:35 के मुताबिक राइट माइंड है उनका, उनका मन जो है वो सही दिशा में सीधा है उनका मन। जब आप प्रेरित काम में पढ़ेंगे तो उनका वन अकॉर्ड है, वन माइंड है उनका, यूनिटी में वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो प्रभु की ओर से मन है वो हमेशा यूनिटी में कार्य करेगा, वन अकॉर्ड में कार्य करेगा जी। इब्रानियों 8:10 के मुताबिक ओबीडियंट भी हैं वो लोग, आज्ञाकारिता में चलते हैं जी। उनका मन कैसा है? जिनका मन का नवीनीकरण है वो आज्ञाकारिता में चलेंगे। 1 कोरिन्थियों 2:16 के मुताबिक मसीह का मन उनके अंदर है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हमें नई सृष्टि और नया जन्म देना चाहते हैं जी। जब नया जन्म प्राप्त करेंगे तभी आत्मिक बातों को समझ पाएंगे, प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। शारीरिक कामों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, अंधकार के कामों से उठना बहुत ज़रूरी है, और जो दुनियावी बातों से उठना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक नई सृष्टि, नए मनुष्यत्व में बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ने पाएंगे। जब तक हम स्वर्ग से जन्म ना लें, जब तक हम परमेश्वर की ओर से जन्म ना लें, जब तक हम वचन से शुद्ध ना हो जाएं, उनके लहू से शुद्ध ना हो जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध ना हो, हमारा व्यर्थ है विश्वास करना मसीह पर। वो खाली हम एक रिचुअलिस्टिक एंड लीगलिस्टिक वे में हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, रीति रिवाज के तौर पर। लेकिन क्या हमारी पुरानी आदतें बदली हैं? क्या हमारे पुराने सोच विचार बदला है? या आज भी हम सब कुछ वही करना चाहते हैं जो हम पहले करते थे? मेरे प्रियो, जिस बात में प्रभु की महिमा नहीं हो रही, चेक करिए उसे 2 बार। हर बात में प्रभु यीशु मसीह ने महिमा की। जो चिन्ह चमत्कार किए उसमें भी प्रभु की महिमा हुई, जो वचन सुनाया उसमें भी महिमा हुई, जो आराधना के गीत हम पढ़ते हैं उसमें भी प्रभु की महिमा ही है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को टटोलें कि हम वाकई में नई सृष्टि हैं और नहीं है। बहुत सारी बातें हैं प्रभु को हमारे जीवन में पसंद नहीं होंगी, और आज मेरी ये प्रार्थना वो सब प्रभु ले लें हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारे सोच विचार से, हमारी आदतों से। कोई घमंड का ख्यालात हमारे अंदर है कि हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बॉर्न अगेन है और हमें कुछ ज़रूरत नहीं है नई बातें सीखने की। हम प्रभु से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु सब कुछ करें हमारे लिए, लेकिन हमें दोबारा पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। तो हम गलत फहमी में मेरे प्रिय। लेट अस कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स। वचन हमें साफ सिखाता है, यदि कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है जी। यूहन्ना 8:44 के मुताबिक झूठ का पिता शैतान है। लेट अस कन्फेस एंड रिपेंट एंड हम्बल आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रभु जी अपने आप को नम्र कर रहे हैं, हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं। जो ही बातें आपने प्रभु जी वचन से मुझे सिखाई वो मैंने आपके लोगों के बीच में बांट दी है लॉर्ड, और भी गहरी शिक्षा अपने लोगों को दीजिए प्रभु जी। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार, हमारे व्यवहार, हमारी संगति में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। अपनी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करें इस मीटिंग में लॉर्ड। और प्रभु जी अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड, आप हमारे अंदर वास करें। पवित्र आत्मा जी हर एक को भर दीजिए अपने अनुग्रह से, अपनी उपस्थिति, अपने सामर्थ्य से लॉर्ड।
Fill your children with your mighty anointing, your presence, your power this day in the name of the Lord Jesus Christ. अपने लहू से हम सबको शुद्ध कर दीजिए। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। No weapon formed against us shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. शैतान की सारी चालें निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार के सारे काम निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You foul spirit, cease and desist in the universe. Stop all your operations and actions against us through various people. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे विकेट प्लानिंग, हमान और फेरो की आत्मा, हेरोड और गोलियत की आत्मा को हम बाहर फेंक रहे हैं हमारी लाइफ से, हमारी टेस्टिमोनी से। जो रुकी हुई प्रेयर रिक्वेस्ट है उनसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितना भी फंदा दूसरों के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं वो सब मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसके इफेक्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू लॉर्ड। यू आल्सो फॉरगिव देम एंड फॉरगिव अस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें अपने लहू से धो दीजिए, हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए लॉर्ड। और प्रभु जी आप अपने लहू की सामर्थ्य हर एक के जीवन में प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती कर रहे हैं लॉर्ड, किसी के शरीर में कोई बीमारी है वो शरीर से बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, डिपार्ट फ्रॉम द बॉडीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बी इम्पार्टेड इन द लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस बुलाहट के तहत आपने इन्हें चुना है प्रभु जी, जो सेवकाई आपने इनके लिए रखी है उसके तहत आप इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी इनके मुंह के अंदर जो ब्लिस्टर्स हैं या समस्याएं हैं मुंह के अंदर, वो सबको मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपने हमारी कंगाली गरीबी अपने ऊपर ले ली लो, हमारी बीमारियां ले ली, हमारे पाप ले लिए, आप स्वयं श्रापित हुए हमारे लिए। आपके प्यार के लिए धन्यवाद लो। गिव अस दैट born again experience लो, make us a new creation once again for your glory लो। Renew our love, give us the grace to come back to our first love for your glory in the name of the Lord Jesus Christ। इस मीटिंग में कुछ लोग पहले प्रेम से हट चुके हैं जी, और आज परमेश्वर आपको फिर से पहले प्रेम की ओर बुला रहे हैं, so that you can become a new creation in him, brand new creation once again, born again experience के साथ, प्रभु के साथ पहले प्रेम में आप वापस आ जाइए, तो आपको वो सारी आशीषें मिलेंगी जो परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया के लिए रखी हैं जी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं वो सारी आशीषें। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी आप सबको आशीषित करिए, और जो हमने गवाया अपनी गलतियों से, अपने एटीट्यूड से, हमारे माता पिता ने गवाया प्रभु जी, ये हमारे पूर्वजों ने गवाया, जो भी हमने गलतियाँ की उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं। और प्रभु जी हम रेस्टोरेशन बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते गुड न्यूज़ हर दिन रिलीज़ कर देते हैं हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ही की महिमा प्रकट होने पर हमारे जीवन में लॉर्ड धन्यवाद। हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने लोगों के जीवन में, हम सब की उन्नति के लिए और आपकी महिमा के लिए। वो जिनकी शादी नहीं हो रही, जो सिंगल है, उनको एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए लॉर्ड। जो प्रभु जी आगे एजुकेशन करना चाह रहे हैं उनको ब्रेक थ्रू दीजिए प्रभु जी, अद्भुत टेस्टिमोनीज दीजिए लॉर्ड। जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो कोई भी प्रभु जी जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, सब में आप फेवर दीजिए अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिलने पाए, जो बिजनेस चाहते हैं उन्हें बिजनेस मिलने पाए, जो जॉब में प्रभु जी इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वो अद्भुत अनुग्रह उनको ऊपर उतरने पाए। आपके लहू में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रभु जी हम अपने देश को आशीषित कर रहे हैं प्रभु जी। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उन सबको ब्लेस कर रहे हैं, एमएलएस को ब्लेस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, मेयर्स, वार्ड मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेट, एवरी सिटी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी ब्लेस देम लॉर्ड। हम यरूशलेम की शांति के लिए, इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम विनती कर रहे हैं अफगानिस्तान में आप चलें फिरें प्रभु यीशु मसीह जी, इजराइल में और अमेरिका में आप चलें फिरें, और देशों को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन एवरी नेशन फॉर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत मिरेकल्स रिलीज होने पाए लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाले आप ही पिता हैं लॉर्ड। सबके जीवन में अद्भुत 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 गवाही हम क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल आज और युग नहीं युग एक जैसे परमेश्वर है।
आप औरों के साथ ये वचन शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को भी नहीं दिया, वो अपना जीवन प्रभु को दें, और बहुत से लोग आशीषित होंगे जी। और मैंने जो शमिता बुक है उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप शमिता की टीचिंग सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, और उसके नीचे बुक का लिंक भी है, और आप ज़रूर पढ़ें वो बुक। ये साल शमिता का साल है, बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि परमेश्वर का क्या मीनिंग है जी। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो अद्भुत कार्य होते हैं जी। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल, योर बेस्ट इज येट टू कम, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।